आदर अभिनंदन आभार नमस्कार। पैशन ऑफ सोनालिका में आप सभी का स्वागत है। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि ये जो राउंड है जिसका नाम है मॉप अप एडमिशन राउंड, उसके बारे में दीदी आप वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि चलो अगर मुझसे कुछ हो पाता तो आप लोगों से शेयर किया जाए। तो ये डेट 13 अक्टूबर की है, आज है 17 अक्टूबर, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की जो है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एडमिशन की एक राउंड है, ठीक है, और मे बी ये लास्ट राउंड है। तो यहाँ लिखा गया है कि कंसीडरिंग रिकमेंडेशन सजेस्टेड बाय यूजीसी इन लेटर डीओ नंबर 22/8/2023 CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी डेटेड October 4, 2023, the university has decided to hold a mop-up admission round for admitting the candidate against vacant seat for those category and programs where wait list candidate are not available in postgraduate program only, ठीक है। तो जहाँ वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट नहीं है, मतलब कुछ सीट्स बची है इन शॉर्ट, तो उसके लिए जो है आप लोगों को इनवाइट किया जा रहा है कि ये जो जितनी भी सीट्स बची है, अगर उस पर आप लोग एडमिशन चाहते हैं, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, तो वो लोग आकर ले सकते हैं। कुछ प्रोग्राम है जिसमें वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट जो है नहीं है और कुछ सीट्स बची है। तो पढ़ते हैं आगे क्या लिखा गया है। तो फर्स्ट नंबर में लिखा है कि यूनिवर्सिटी जो है डायनेमिक वैकेंट सीट्स जो है का जो डिस्प्ले है वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर ही करेगी, जिसके लिए मॉप अप राउंड जो है हेल्ड होगा, ठीक है। फिर लिखा गया है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड रजिस्टर देमसेल्फ ड्यूरिंग थ्रू रजिस्ट्रेशन लिंक अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। वैसे मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दे दूँगी, और खैर ये यहाँ दिया गया है और मैं ये लिंक कॉपी करके वहाँ डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करवा दूँगी ताकि आप लोगों को आसानी हो। और ये जो अवेलेबल है ये रजिस्ट्रेशन लिंक वो है 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर यानी कल तक 11:55 PM, यानी रात 11:55 तक 18 अक्टूबर तक ये लिंक काम करेगा, वैलिड है, ठीक है, अवेलेबल है। तीसरे नंबर पे लिखा गया है कि वाइल रजिस्टरिंग द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट डॉक्यूमेंट्स आर अपडेटेड एंड वैलिड। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है खास करके, ये जो है आपका अपडेटेड रहना फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, या वहाँ दिया गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन से हैं जो उसको इशू करेंगे। तो उन सब का आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस वीडियोस में दिया गया है कि हु आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू द कास्ट सर्टिफिकेट, व्हाट आर द फॉर्मेट्स। तो वो सब आप लोगों को थोड़ा सा देख कर रखना है, क्योंकि अगर आपका वो वैलिड नहीं हुआ तो फिर आपके होल एडमिशन प्रोसेस जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा, उसको वो कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन CUET PG 2023 may register themselves for mop-up round admission round as per specific eligibility to prepare the merit list। ऑब्वियसली जैसे आप मैथ्स में PG करना चाह रहे हैं या लाइक फिज़िक्स में करना चाह रहे हैं, तो आपका जो बैकग्राउंड वो एलिजिबिलिटी जो होती है वो होनी चाहिए आपकी, वो आपको उस लिस्ट पे मिल जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है उस पर आपको मिल जाएगा कि कौन सी प्रोग्राम के लिए कौन सी क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में अब आर्ट्स लेके आप फिज़िक्स तो नहीं कर सकते, तो वो सब का आपको ध्यान रखना है। फिर है कि इन केस सीट्स रिमेन वैकेंट इवन आफ्टर एग्जॉस्टिंग द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स हु अपीयर्ड इन CUET। देखिए यहाँ CUET वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो CUET क्वालिफाइड कैंडिडेट से कुछ सीट्स बचती है तो आपका एडमिशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क्स एक्सेप्ट इन MBA प्रोग्राम। तो अगर आप अपीयर नहीं हुए हैं CUET PG 2023 में तो भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ओके। अब यहाँ लिखा गया द डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस एज पर फॉलोइंग। नॉन रिफंडेबल है रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि है 800 है अनरिजर्व OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए, 400 है फॉर SC एंड ST कैंडिडेट के लिए,
और 200 है फॉर DAP, PWD और फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज़ के लिए। तो मैं आई होप आप समझ गए होंगे ये जो फ़ी डिटेल है कि UR, OBC और EWS के लिए 800, 400 है SC ST कैंडिडेट के लिए और 200 है DAP, PWD या फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज के लिए। ठीक है, अब लिखा गया यहाँ पे द कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी मस्ट बी इशूड फ्रॉम द रेलिवेंट ऑफिस। तो ये पिछली कुछ वीडियोस में मैंने बताया था कि कंपिटेंट अथॉरिटी कौन सी है जो कि इशू करेगी आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो उसका एकदम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि बहुत से लोगों का एडमिशन जो है इस वजह से नहीं हो पाया था। मे बी जो आप लोग देख रहे होंगे रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो खैर मैंने शुरू से आप लोगों को बताया था कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है फिर आपका रिजर्वेशन आप क्लेम नहीं कर सकते। आपका अगर एडमिशन होगा तो UR में होगा। ओके, 8 नंबर पे लिखा गया है कि आफ्टर सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिक्विजिट एडमिशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो सीट अलॉटमेंट जब होगा तो आपको इंस्टेंट कुछ टाइम का दिया जाएगा, एक टाइम लिमिट लाइक वन डे 24 to 48 आवर्स दिया जाता है। उसमें आपको जो है फ़ी सबमिट करना है, एडमिशन फ़ी जो है तो वो आपको तुरंत सबमिट करना होगा, मतलब उस टाइम फ्रेम के अंदर, तभी आपका सीट जो है कंफर्म होगा। सीट अलॉट तो हो जाता है पहले बट कंफर्म तभी होगा जब उस टाइम फ्रेम के अंदर आप फ़ी पेमेंट कर दोगे तो। ठीक है, और 9th नंबर लिखा है नो एडमिशन विल बी डन ऑन सुपरन्यूमरी सीट्स, यानी वो सुपरन्यूमरी सीट्स जैसे लाइक क्या कह सकते हैं, बहुत सारे जो कोटा होते हैं लाइक डिफेंस कोटा और स्पोर्ट्स वगैरह, उसको सुपरन्यूमरी सीट्स कहते हैं। तो वो जो है उस पर एडमिशन नहीं होगा। एंड 10 नंबर है स्टूडेंट्स हु इज़ ऑलरेडी एडमिटेड इन देयर प्रेफर्ड प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर एकेडमिक सेशन 2023-24 कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मॉप अप एडमिशन राउंड। तो जिनका एडमिशन हो चुका है किसी भी प्रोग्राम में वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ the eligible applicants the reserved seat may be interchange between SC ST। ये बहुत बड़ी क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत तगड़ा पॉइंट है कि अगर एलिजिबल एप्लीकेंट्स नहीं रहते हैं तो रिज़र्व सीट जो है जैसे SC ST का वो इंटरचेंज हो सकता है। लाइक उस सीट्स पे हम लोग किसी को दे सकते हैं। अगर उस सीट्स पे कोई जैसे SC ST की जो सीट्स है अगर उस पर कोई उस क्या कह सकते हैं कैटेगरी का कोई रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली सीट्स तो भरनी है। अगर उस कैटेगरी का कोई क्लेम नहीं कर रहा है तो वो सीट्स भी आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी, उस टाइम में अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, अब ये 12th नंबर पॉइंट देखते हैं, शेड्यूल फॉर मॉप अप एडमिशन राउंड। तो रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो 13 अक्टूबर 2023 से 18 अक्टूबर 2023 11:55 तक अवेलेबल है। डिस्प्ले ऑफ डायनेमिक वैकेंसीज जो है 14 अक्टूबर 2023 को डिस्प्ले हो गई है। वो भी मैं अभी वीडियो के लास्ट में कितनी सीट्स कौन से डिपार्टमेंट में बची है, कौन से प्रोग्राम के लिए, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। डिस्प्ले ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट जो है 21 अक्टूबर 2023 को वेबसाइट पर डिस्प्ले होगी। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है 30 अक्टूबर को होगा। और अलॉटमेंट ऑफ सीट्स एंड सबमिशन ऑफ फी बाय सीट अलॉटेड कैंडिडेट जो है 31 अक्टूबर, यानी वही 24 आवर्स 18 आवर्स यही कुछ टाइम फ्रेम दिया रहता है जिसके अंदर आपको फ़ी सबमिट करनी रहती है ताकि आपका सीट कन्फर्म हो सके। 13 नंबर पॉइंट है कि बिफोर रिपोर्टिंग फॉर ऑफलाइन एडमिशन द कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेक श्योर दैट, पहला है शी और ही फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द एडमिशन एज पर नोटिफाई बाय द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उस पर लिखा गया है कि कौन से प्रोग्राम के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो वो फुलफिल होनी चाहिए। हैव अपीयर्ड इन CUET UG 2023 और हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। ये तो CUET होना चाहिए क्वालिफाई और पास।
अपीयर्ड होना चाहिए CUET और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और ठीक है, इन केस ऑफ इनएडवर्टेंट मिस्टेक इन द प्रोसेस ऑफ विच में डिटेक्टेड, मतलब वही है कि लाइक आपका कास्ट सर्टिफिकेट तो खैर वो लोग ले ही नहीं रहे हैं अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं बना हुआ है, या कोई भी ऐसा मिस्टेक जो बाद में पता चला तो भी यूनिवर्सिटी को राइट है कि वो कैंसिल कर सके आपका एडमिशन। तो आप लोग खुद से एक बार सारे नोटिफिकेशन पढ़िए। ऐसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ बता सकूँ आप लोगों को जितना ईजी वे में हो सके, बट एक बार फिर से आप लोग खुद से भी जितने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं प्रॉपर ले जाइए, क्योंकि छोटा सा मिस्टेक फिर एडमिशन नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। लेटर स्टेज में आगे जाकर ही अगर कैंसिल हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। बहुत स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि उनका शायद नाम गलती से आ गया, वो लोग सोचे चलो आ गया है अब तो एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद उनका नाम कैंसिल हुआ क्योंकि उनका जो है नाम वो गलती से यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आ गया था या उस राउंड में आ गया था, उन्होंने फ़ी भी सबमिट कर दी तो उनको फ़ी भी वापस की गई। तो होता है, गलती हो जाती है, बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ सामने वाले ने गलती से हमें एडमिशन दे दिया है तो आगे जाकर वो कैंसिल ही हो जाएगा। गलती नहीं, आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं, आपका एडमिशन आपके दम पे हो जाएगा, तो फिर वैसे एडमिशन लेने का कोई मतलब नहीं है जो एक डायलेमा में आप भी रहें कि कहीं कैंसिल ना हो जाए, और लेटर स्टेज में कैंसिल होगा तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता, ऑप्शन की कमी हो जाती है। अभी है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, या उस वक्त तक बहुत सारे ऑप्शन थे। अभी खैर ये लास्ट राउंड है तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से एडमिशन हो जाए। एनीवेज, कैंडिडेट आर एडवाइज to visit website for the process of and updates related to admissions। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जो कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ हेल्प लेनी है तो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पे हेल्पलाइन ईमेल दिया गया है, आप ईमेल करना सबसे बेहतर होगा फ़ोन वगैरह करने से, क्योंकि फ़ोन वगैरह कभी कभी नहीं लगता है। कभी आप फ़ोन पे जो होता है ना, एक ऑथेंटिक जो होता है वो ईमेल होता है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ईमेल प्रेफर करो। और द इशू विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये जो सारा इशू हुआ है वो जो एडमिशन सेल है और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है एडमिशन के लिए उन्होंने इशू किया है। ये हेल्पलाइन नंबर, हेल्प डेस्क, ईमेल, ये सब बस यही दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि जो डायनेमिक वैकेंट सीट्स का जो डिस्प्ले हुआ है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर वो क्या है और कौन से प्रोग्राम में कितनी सीट्स हैं, तो वो देखते हैं हम लोग अभी। तो ये जो है सीट्स की डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी गई है कैटेगरी वाइज। सबसे पहले SC कैटेगरी, फिर SC/T कैटेगरी, फिर OBC कैटेगरी, फिर EWS कैटेगरी और फिर UR कैटेगरी, और जो लास्ट में है यहाँ टोटल वैकेंसी दी गई है। तो लाइफ साइंस में टोटल वैकेंसी 0 है, केमिस्ट्री में टोटल वैकेंसी 21 है। इसी तरह आपको ये सारी पूरी लिस्ट मिल गई है जितने भी प्रोग्राम में सीट्स खाली है कौन से कैटेगरी में, उन सारे प्रोग्राम की जो है आपको लिस्ट आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले की जा रही है और यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे भी मौजूद है, तो आप वो भी देख सकते हैं। होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल तक की डेट है, तो जिन्हें भी मॉक राउंड का में एडमिशन लेना है, जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो एडमिशन ले सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। ऑल द बेस्ट।